नमस्कार दोस्तों, मैं विनय अत्री मैथ्स विद विनय अत्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एक मोटिवेशनल थॉट के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान मैदान में हारा हुआ इंसान कभी भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। इसलिए दोस्तों, अपनी अगर आपको उम्मीद है तो अपनी उम्मीदों को कायम रखो, आपकी जीत जरूर होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या दिया है आपको? 8 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days, देन इन हाउ मेनी डेज विल 7 men डू द सेम वर्क? आपको इसका कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। क्या बताया था? उसमें बताया था दोस्तों आपको एक मेथड, क्या, MDH/W, ये बताया था। क्या था ये मैन, ये डे, ये आर घंटे, और ये आपका वर्क, काम आपका। वही यहाँ लगाते हैं दोस्तों। क्या दिया है आपको? यहाँ दिया है आपको 8 men, मतलब 8 आदमी। एम कितना है आपका? 8। आपको डी, दिन कितने दिए हुए हैं आपको दोस्तों? 14। 14 दिन में कोई काम कर सकता है। घंटे आपको नहीं दिए हुए, आप हटा देना उसको। काम भी नहीं दिया हुआ, डब्लू आपको, वो भी हटा देना है। क्या बचा आपका यहाँ? यहाँ दूसरी साइड बचा आपका क्या, कि 7 आदमी उसी काम को, डू द सेम वर्क, उसी काम को कितने दिन में। एम में आपके 7, और क्या पूछा है आपसे? डी पूछा है। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे? 7 से आपका 2, डी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 16, 16, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है इसमें? 10 आदमी एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 14 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? क्या दिया है दोस्तों? इस बार उसने क्या दिन दे दिए हैं और आदमी पूछे हैं, आदमियों की संख्या पूछी है। तो चलिए दोस्तों, चल लगाते हैं MDH वाले फॉर्मूले में। यहाँ आपके 10 M 10 है, और ये आपका दिन, डी कितना है आपका? 7, और एच नहीं दिया तो आप एच को हटा सकते हो। ये किसके बराबर है दोस्तों? यहाँ से उसी काम को 14 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, मतलब एम आपको निकालना है, और दिन कितने हैं दोस्तों आपके पास? 14। 7 से ये आपका 2, और 2 से आपका ये 5। तो एम कितने हो गए यहाँ से? 5, मतलब 5 आदमी उसी काम को 14 दिन में पूरा कर देंगे, जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है, 34 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए, 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्या दिया है दोस्तों उसमें? एम दिया है आपको, इस बार आपको एच भी दे दिया, और आपको यहाँ डी भी दे दिया। तो लगाइए आप, 34 आदमी है, कितने दिन है उनके पास? 12 दिन है। डी 12 आपका, और घंटे कितने हैं? 6 घंटे काम करते हैं, तो एच कितना हो गया आपका? 6। ये किसके बराबर है दोस्तों? ये बराबर है आपके 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। क्या निकालना है यहाँ से आपको? डी निकालना है, मतलब 51 आपका, और डी कितना है दोस्तों? डी आपको निकालना है, और एच कितना है आपका? 8। ये दिया है दोस्तों आपको। तो यहाँ से काट देंगे, जो कट रहा है यहाँ से, 17 से ये 3, और 17 से ये आपका 2, ये आपका 4 से ये 2 आपका, और 4 से आपका ये 3, और 3 और 2 ये कट जाएंगे। कितना बचा आपका दोस्तों? डी। डी आया 6, मतलब 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 6 दिन में, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है।
चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है इसमें दोस्तों आपको? 20 आदमी 18 घंटे प्रतिदिन काम करके 40 खिलौने 24 दिनों में तैयार कर सकते हैं। तो बताइए कितने दिनों में 16 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 आदमी 48 खिलौने तैयार कर लेंगे। इस बार ये दिया है दोस्तों आपको, ये क्या है आपका? ये आपका है दोस्तों काम, डब्लू मतलब ये आपको डब्ल्यू दे दिया इस बार। एम कितने आपके 20, और यहाँ से आपका डी कितना है आपका दोस्तों 24, और एच कितना है दोस्तों आपका? एच है यहाँ से 18, और डब्ल्यू कितने 40 खिलौने तैयार कर रहे हैं। तो डब्ल्यू कितना हो गया दोस्तों आपका इस बार 40, बराबर किसके आपका? आपका 36 आदमी, एम आपका 36 है, 48 खिलौने तैयार कर रहा है और 16 घंटे काम करते हैं। तो डी निकालना है। एम आपका 36, यहाँ से आपका डी निकालना है। एच कितना है आपका 16, और कितने आपके दोस्तों खिलौने हैं आपके 48, मतलब डब्ल्यू है आपका 48। जो यहाँ से कटेगा उसे काट देंगे हम। यहाँ से दोस्तों 12 से 3 और 12 से ये आपका 2, फिर आपका यहाँ से दोस्तों 20 से ये आपका 2, और 2 से ये 2 कट जाएगा। 16 से ये आपका 3, और 3 से आपका ये 3 कट। तो डी कितना आया दोस्तों? डी आया आपका 18। मतलब क्या है दोस्तों इसका? 36 आदमी 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 48 खिलौने कितने दिन में बनाएंगे आपके? 18 दिन में, जो यहाँ आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या दिया है? कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में खत्म करते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो बताइए आरंभ में कितने व्यक्ति थे? क्या दिया है दोस्तों आपको? आपको एम नहीं दिया। कुछ आदमियों ने काम किया, उन्होंने वो काम 55 दिन में पूरा कर दिया, मतलब एम नहीं दिया। एम की वैल्यू निकालनी है। एम आपके कितने दोस्तों 55 दिन में किसी काम को खत्म कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं, मतलब पहले जितने थे उनमें अगर 6 व्यक्ति और आ जाएं तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपके? अब एम कितने हो जाएंगे आपके? एम प्लस 6, आपकी स्ट्रेंथ ये हो जाएगी। फिर वो कितने दिन में काम कर रहे हैं दोस्तों? 11 दिन पहले खत्म हो जाता है। 11 दिन पहले, पहले आपका 55 दिन में हो रहा था, अब 11 दिन पहले मतलब कितने में? आपका 44 दिन में काम हो जाएगा। तो यहाँ से 5, 11 से ये 5 आपका, और 11 से आपका 4, मतलब 5m बराबर आपका 4m प्लस के यहाँ से 24। तो 4m इधर आएगा। m कितना बचा आपका? 24 का मतलब क्या कह रहा है वो? बताइए आरंभ में कितने व्यक्ति थे? तो कितने थे? 24, जो यहाँ आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यदि दोस्तों आपसे बाद में पूछता उन्होंने कितने आदमी काम पर लगाए, कितने थे दोस्तों? 24 पहले लगे हुए थे और 6 उसने और लगा दिए, तो कितने हो जाते आपके? 30। लेकिन अब उसने आरंभ के 6 आदमी, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके? 24, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया है, कुछ व्यक्ति एक काम को 45 दिन में खत्म करते हैं। यदि 4 व्यक्ति चले जाएं तो काम को पूरा करने में 15 दिन और लगेंगे। तो बताइए आरंभ में कितने व्यक्ति थे? क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ से? पिछले क्वेश्चन में क्या किया था उसने? पिछले क्वेश्चन में उसने दोस्तों आदमी बढ़ाए थे, इस बार क्या कर दिए उसने? 4 आदमी चले गए, मतलब
आदमी उसने घटा दिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, पहले एम थे, कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, वो एम 45 दिन में, आपका एम 45 दिन में काम को कर रहे हैं। आपके यहाँ से 4 आदमी चले गए, 4 आदमी जा चुके हैं, 4 आदमी गए तो मतलब M-4। अब काम कितने दिन में हुआ दोस्तों, 15 दिन और लग गए, मतलब 15 दिन एक्स्ट्रा लगे हैं, जो पहले दिन लग रहे थे, पहले 45 थे, अब कितने लग जाएंगे उसके 60। 15 से 15 दिया 45 और 15 चौके 60, कितना हो गया दोस्तों आपका, 3M बराबर हो गया 4M-60। ये इधर जाएगा, 16 इधर आएगा, M कितना हो जाएगा आपका 16। मतलब स्टार्टिंग में कितने आदमी लगे थे, 16। क्या पूछा उसने, तो बताइए आरंभ में कितने व्यक्ति लगे थे, 16, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगर बाद के पूछता तो कितने हो जाते दोस्तों, यहाँ से 16 में से 4, 12 आदमी काम पर लगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है दोस्तों आपको, 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपये कमाते हैं, तो बताइए 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितनी राशि अर्जित की जाएगी। इसका मतलब क्या दिया है दोस्तों आपका, एक तरह से ये 84 क्या दिए हैं आपको, एक तरह से ये आपका काम हो गया 8400 रुपये, एक तरह से हम काम यूनिट मान सकते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, कितने हैं दोस्तों आपके, 6 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य, एम कितने हैं आपके 6, और काम कितना है दोस्तों आपका, काम कितना है दोस्तों आपका है 8400 रुपये, ये आपका काम आपका। और डी कितना है आपको, प्रति सप्ताह कमाते हैं वो, प्रति सप्ताह, तो मतलब डी 7 आपका, और एच कितना है आपका 8। आपका ये दिया हुआ है, ये किसके बराबर है दोस्तों, तो बताइए 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितनी राशि अर्जित की जाएगी। तो यहाँ से क्या दोस्तों, ये आपका काम, आप व्यक्ति हैं आपके 9, और ये आपका डी कितना है दोस्तों, ये आपका 7 है, और एच कितना है आपका 6। क्या निकालना है, एक तरह से आपको डब्ल्यू निकालना है इसका। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 7 से आपका 7 कैंसिल आउट, 6 से आपका 6, और यहाँ से ये आपका 8 से ये 1, और 0 आपका 5 जी, बराबर किसके हो गया आपका 9/W। ये 1 है दोस्तों। यहाँ से हमको क्या करनी पड़ेगी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो W क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया 9450, 9450, मतलब 9 आदमी एक सप्ते में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितनी राशि अर्जित कर सकते हैं, 9450 रुपये, जो यहाँ आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है आपको इसमें, ए और बी एक दीवार को क्रमशः 12 और 11 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 300 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 6 घंटे में बना देते हैं, तो दीवार बनाने में प्रयोग कुल ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया है दोस्तों आपको, इसमें दिया है ए
ए किसी दीवार को 12 घंटे में और बी कितने में दोस्तों, 11 घंटे में। यहाँ से ए आपका और ये आपका बी, ए कितनी देर में बना सकता है आपका, 12 घंटे में, और बी आपका 11 घंटे में। एलसीएम इन दोनों का दोस्तों 132। यहाँ से ये 11 और ये आपका 12 है। ये हो गया दोस्तों। यहाँ से अगर ए काम करता है, ये लगाता है 11 एक तरह से, और बी अकेला काम करता है तो कितनी ईंटें लगाता है एक तरह से, 12 ईंटें। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, कार में जो ईंटों की संख्या होंगी तो बराबर होंगी, चाहे वो 7 काम कर रहे हैं, ईंट कम लगाएं ज्यादा लगाएं, तो ओवरऑल क्या होगा दोस्तों, आपकी जो कार में ईंटें होंगी वो तो आपकी बराबर होंगी ना दोस्तों, दोनों केसेस में। उसी को हम यहाँ बराबर कर देते हैं। अगर दोनों की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, आपका 23 है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ए ने कुछ पार्ट बनाया और बी ने कुछ पार्ट बनाया अलग अलग, तो कितनी ईंटें लगाएंगे वो, 23। तो आपका ये कितनी देर में बना देंगे, ये बना देंगे इतने घंटे में, मतलब 132/23। इतने घंटे में ये क्या आपकी दीवार बना देंगे। मान लीजिए ए और बी एक घंटे में कितनी ईंटें लगाते हैं, माना ए और बी एक घंटे में कितनी ईंटें लगाते हैं दोस्तों, ये लगाते हैं मान लीजिए आपका एक्स, आपकी ए और बी एक्स ईंटें लगाते हैं। तो इतने घंटे में वो कितनी ईंटें लगा देंगे दोस्तों, यहाँ से लगा देंगे आपकी 132। वो टोटल ये ईंटें लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं एक ही दीवार पर, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से वो 300 ईंटें कम लगाते हैं। तो मतलब एक घंटे में वो एक्स लगा रहे थे, 300 ईंट उन्होंने क्या दोस्तों, कम लगाई हैं। तो इसका मतलब उन्होंने दीवार कितनी देर में बनाई है, वो दीवार उन्होंने बनाई दोस्तों 6 घंटे में। यही था दोस्तों आपका कंसेप्ट। यहाँ ईंटें क्या हो गई हैं आपकी बराबर, इन्होंने जो ईंटें लगाई दीवार में और इन्होंने जो ईंटें लगाई, मतलब दीवार में ओवरऑल जितनी ईंटें हैं वो तो बराबर होंगी दोस्तों। वो हमने बराबर कर दिया यहाँ से। ये यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये आपका 22x, ये इधर चला जाएगा। ये आपका 22x बराबर किसके है दोस्तों, ये आपका 23 से आ जाएगा, 23x -69। यहाँ से ये इधर और ये इधर, तो ओवरऑल x क्या निकल के आया आपका, x निकल के आया आपका 2300, सॉरी 6900 से आपका x ये निकल के आया दोस्तों। आपके पास x आ चुका है। x का मतलब क्या है, a और b एक घंटे में x ईंटें लगाते हैं। बताइए इतनी देर में कितनी लगा देंगे, वही दीवार में ईंटों की संख्या होगी दोस्तों। निकालिए क्या होगा आपका, ये आपका दोस्तों में, ये आपका 132/23, एक्स की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, आपका 6900। तो यहाँ मैं 6900 इधर कर देता हूँ। यहाँ से क्या है आपका 23 से ये 300, तीन की जब इधर करेंगे कितना हो गया आपका, 13 × 3 = 39 और 3 × 2 = 39,600। मतलब दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है दोस्तों, आपका 39,600। तो यहाँ आपके ऑप्शन ए में दी हुई है। इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना था, बस आपको क्या ईंटों की संख्या बराबर करनी थी दीवार में। ए और बी के द्वारा अलग अलग ईंटें लगाई गई और एक साथ जब उन्होंने काम किया दीवार पर, तो वो ईंटें, कार में तो ईंटें तो बराबर ही आएंगी, दोनों काम करें या फिर अलग अलग काम करें, वही हमने बराबर किया। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ से क्या दिया हुआ है, किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है, लेकिन 32 दिनों के बाद पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5 भाग ही पूरा हो पाया है। इसमें कंसेप्ट होता है दोस्तों, आपको कुछ काम कर दिया, कुछ काम आपका बचा हुआ है। इसका मतलब एक तरह से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों आपको इसके बारे में। आपका ये है दोस्तों, मान लीजिए आपके कुछ आदमी हैं, मान लीजिए आपके 10 आदमी, एम मैंने मान लिया 10, आपके 10 आदमी 30 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। एम आपका ये और दिन आपका ये, काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन लेकिन क्या हुआ यहाँ से दोस्तों, आपको आदमी 10 काम पर लगा दिए, 10 आपके काम पर लगा दिए आदमी। फिर कितने दिन काम किया, मान लीजिए उन्होंने 15 दिन काम किया। फिर पता चला उसे कि काम का केवल कुछ भाग ही पूरा हुआ है, कंप्लीट भाग पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब कितना भाग पूरा हुआ, 10 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया आपका, 15 दिन तक। यहाँ से कितना भाग पूरा हुआ दोस्तों, यहाँ से 10 आदमियों ने 15 दिन में मान लीजिए 4/5 भाग पूरा किया काम का। तो वो पूछता है यहाँ से कितने आदमी और लगाए जाएं जिससे कि काम समय पर पूरा हो जाए। एम यहाँ से कितना, ये आपका, और यहाँ से दिन कितने बचे आपके 5, और काम कितना रह गया आपका 1/5। ये काम रह गया दोस्तों यहाँ से 5 से 5 आपका, और ये 5 से ये आपका 3, 2 से ये आपका 2। ये पॉइंट में आ रहा है दोस्तों, वैसे पॉइंट में नहीं आना चाहिए क्योंकि एम कंप्लीट होगा। यहाँ से हम क्या मान सकते हैं, एम यहाँ से हम 20 ले सकते हैं, पॉइंट को हटाने के लिए एम यहाँ से मैंने 20, एम यहाँ से 20। अब क्या, 4 से 5, एम कितने आ गए दोस्तों आपके, एम आ चुके हैं 15। मतलब स्टार्टिंग में कितने आदमी थे आपके, 20, अब कितने हैं, 15। तो मतलब क्या हुआ, 5 आदमी उसने काम पर से हटा दिए, हटाए या फिर वो लगाए काम पर, वो यहाँ से पता चल जाएगी दोस्तों आपको। पहले 20 थे अब 15 हैं, तो मतलब हटाए हैं उसने। वही उसी कंसेप्ट पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन। देखो क्या दिया है उसमें, किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को उन्होंने काम पर लगाया, लेकिन ये तो नहीं पता कि 35 आदमी एग्जैक्ट 60 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे या उनसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से उसने ये देखो कि 35 व्यक्तियों को काम पर लगाया जाता है, लेकिन 32 दिनों के बाद पता चलता है। लेकिन उसने जब आदमियों को काम पर लगाया तो कुछ काम कर देंगे तभी तो पता चलेगी कि कितना काम हो चुका है और कितना काम आपका बचा हुआ है। तो यहाँ से 35 आदमियों ने कितने दिन काम किया आपका, 35 आदमियों का 35 आदमियों का कितने दिन का दोस्तों, 32 दिन का काम। कितना काम हो पाया आपका, डब्ल्यू दे दिया कितना दोस्तों आपका, 2/5, आपका 2/5 ये दे दिया दोस्तों आपका। उसके बाद इस कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अच्छा उसने दोस्तों क्या पूछा है आपको, एम ही तो पूछा है, कितने व्यक्ति और लगाए उसने, कितने व्यक्ति और लगाए। तो यहाँ से एम निकाल लेते हैं कि यहाँ एक्चुअल में कितने आदमी लगे हुए थे काम पर। अब 32 दिन वो क्या दोस्तों काम कर चुका है, लेकिन उसको काम कितने दिन में पूरा करना है, 60 दिन में उसको काम को पूरा करना है। 32 दिन काम कर चुके हैं, उसके पास दिन कितने बचे दोस्तों, 28। ये आपका 28, और डब्ल्यू कितना रह गया, 5 में से 2 काम हुआ है, कितना बच गया आपका 3, 3/5 बच चुका है। तो इससे आपका ये हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। 7 से आपका 7 पंजे 35, 7 चौक आपका 28, और 4 से आपका 4 अट्ठे 32, और ये आपका 2 से ये 4,
5 चौके 20 या 60, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m कितना आया दोस्तों यहाँ से, m आपका आया 60, m आपका 60 आया यहाँ से दोस्तों। पहले कितने थे आपके 35, अब यहाँ कितने लगाए उसने 60, इसका मतलब काम पर कितने व्यक्ति और एक्स्ट्रा लगाए दोस्तों, आपका 25, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिए हो। आपको ये आपको बाहर निकाल लेना है दोस्तों कि कितना काम चुका है, कितना काम करना है, के पास दिन कितने बचे हैं, ये चीजें अलग कर लेनी है इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दिया हुआ है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 350 डेज में खोदने का ठेका लेता है और 45 आदमी काम पर लगाता है, लेकिन 200 दिन के बाद वह पाता है कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर भाग ही तैयार हो पाए, तो बताइए कितने व्यक्ति और काम पर लगाए जाएं कि काम समय पर पूरा हो जाए। इसका मतलब दोस्तों स्टार्टिंग में उसने कितने लगाए हैं, 45 व्यक्ति काम पर लगाए हैं, कितने 45 व्यक्ति काम पर लगाए हैं, कितने 200 दिन के बाद उसे पता चला है कितना भाग तैयार हुआ है, केवल 4.5 किलोमीटर लंबी। जो दिए हैं वो लगा देते हैं यहाँ पर दोस्तों। एम कितने आपके 45, आपके दिन कितने बीत चुके हैं दोस्तों, आपके 200, और काम कितना हुआ है दोस्तों आपका W 4.5 किलोमीटर, ये काम हुआ है दोस्तों आपका। अब क्या करना है दोस्तों आपको, ने पूछा है कि वह कितने व्यक्तियों को और काम पर लगाए, मतलब एम निकाल देते हैं यहाँ से, हमको एक्स्ट्रा आदमी पता चल जाएंगे। दिन कितने बचे हैं, वो ऑलरेडी 200 दिन उसके स्पेंड हो चुके हैं, 350 दिन में वो ठेका उसको पूरा करना था। कितने दिन बचे दोस्तों आपके 150, आपके 150 डेज, 150 डेज में उसको पूरा करना है। अब ये बताओ नहर कितनी बची हुई है अभी उसके पास 12 किलोमीटर उसे तैयार करनी थी, 4.5 उसकी तैयार हो चुकी है, कितनी बची दोस्तों आपकी 7.5। इसके पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा दोस्तों, 45 से ये 45 आपका, 0 से ये 0 और 15 से ये आपका 5। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो m कितना आया दोस्तों आपका, m आया 100, मतलब 150 दिन तक 7.5 किलोमीटर लंबी नहर को बनाने के लिए कितने आदमी लगे रहे दोस्तों आपके, 100 आदमी काम पर लगे रहे। तो ओवरऑल कितने व्यक्ति उसने एक्स्ट्रा लगाए, वो लगाए दोस्तों आपके 45 पहले लगे हैं, तो यहाँ लगे थे, कितने एक्स्ट्रा बुलाए उसने, 55 आदमी, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है, एक कॉलेज छात्रावास में 350 बॉयज के लिए 25 दिनों के लिए राशन का प्रावधान है। 10 दिन बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया तो पता चला कि अब राशन 30 दिन और चलेगा, 21 दिन और चलेगा। तो बताइए कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया गया। क्या दिया है दोस्तों इसमें, 350 लड़के थे, उसका 25 दिन का राशन था, लेकिन 10 दिन के बाद जब कुछ लड़कों को, हमें नहीं पता कि लड़के कितने ट्रांसफर किए गए थे, तो क्या कर सकते हो, आपको 10 दिन के बाद ट्रांसफर किया गया, इसका मतलब दोस्तों आपके 350 लड़कों ने 10 दिन बाद ट्रांसफर किया गया दोस्तों, इसका मतलब 350 लड़कों ने कितने दिन तक भोजन को यूज किया है दोस्तों, आपके 10 दिन तक यूज किया है। उसके बाद मतलब कितने दिन का राशन बचा उनका, 25 दिन का था, कितने दिन का बचा आपका दोस्तों, 15 दिन का।
350 लड़कों का 15 दिन का राशन था। तो फिर उसके बाद दोस्तों 10 दिन बाद जब लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया तो पता चला कि अब राशन 21 दिन और चलेगा। इसका मतलब जो लड़के थे, मतलब अब जो बचे हुए लड़के हैं, हमें नहीं पता, मतलब बचे हुए लड़के हैं के लिए कितने दिन, 21 दिन और चलेगा। मतलब ये आपका 21 दिन और चलेगा आपका राशन, मतलब आज से और 21 दिन और चलेगा। तो यहाँ से इन लड़कों का राशन 21 दिन का कितना होगा, वही तो होगा दोस्तों जो 350 लड़कों का 15 दिन का खाना है। काटिए यहाँ से, जो आपका कटेगा 5 से आपका 3, 7 से आपका 3, 7 से आपका 5 जीरो, और 3 से आपका ये दोस्तों 5। एम कितना आया यहाँ से 250। मतलब यहाँ जो लड़के थे वो कितने बचे हुए हैं दोस्तों, आपका 50, 250 लड़के बचे हुए हैं। पहले कितने थे 350। मतलब कितने लड़कों को शिफ्ट किया गया, वो किया गया था आपका दोस्तों 100 लड़कों को, जो यहाँ आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों अपने साथ जरूर शेयर करें और लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये क्वेश्चन है, ये आपके अभी किसी प्रीवियस ईयर को पेपर में पूछा गया है, ये आपका लेटेस्ट सवाल है। क्या दिया है, साढ़े 300 सैनिकों की एक सेना में 30 दिनों के लिए पर्याप्त खाद्य भंडार है जब खपत की दर 2.5 किलो पर दिन पर सैनिक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 300 आपके सैनिक हैं, 30 दिन उनके पास, और 2.5 किलो पर सैनिक खाता है। इसका मतलब 2.5 किलो लगाओ, 2.5 रोटी लगाओ, कुछ भी लगा सकते हैं हम। तो यहाँ से ये बताओ दोस्तों ओवरऑल कितना राशन होगा उनके पास। तो यहाँ से सैनिक आपके 300, और कितने दिन का राशन है दोस्तों आपके पास, 30 दिन का। और कितने किलो यूज कर रहे हैं वो दोस्तों, 2.5 किलो। तो यहाँ से ये बताइए कि टोटल उनके पास राशन कितने किलो है दोस्तों। यहाँ से आया आपका 25 तिया 75 और तिया 225, मतलब 22,500। इतने केजी उनके पास राशन अवेलेबल है दोस्तों, 22,500 केजी। अब क्या कह रहा है वो, इस दर से खपत के कुछ दिनों के बाद 150 सैनिकों को एक अन्य सेना में स्थानांतरित कर दिया गया, और शेष सैनिकों के लिए 30 दिनों तक चला। इसका मतलब शेष सैनिक मतलब सैनिक बचे कितने हैं दोस्तों आपके 150 सैनिक बचे हुए हैं। उसके बाद यहाँ से 30 दिनों तक चला। शेष भोजन कितने दिन तक चला दोस्तों, 30 दिन तक चला। यदि खपत की दर कितनी है दोस्तों, 3 किलो पर दिन पर सैनिक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 150 आपके सैनिक हैं, कितने दिन उन्होंने 30 दिन तक यूज किया, और यहाँ आपके जो खपत की दर है वो कितनी है आपकी, तो कितनी हुई दोस्तों, इन्होंने कितना कंज्यूम किया दोस्तों, यहाँ से 15 तिया 45 और 45 तिया ये आपका 135, ये 13,500 केजी इन्होंने जरूर यूज किया होगा सैनिक ट्रांसफर होने के बाद। क्योंकि 150 जो सैनिक हैं, 150 सैनिकों ने दोस्तों इस दिन में उस खाने को यूज किया है, कब, जब 3 केजी राशन है एक सैनिक ने यूज किया है। तो कितना यूज किया इन्होंने, 13,500 केजी ये यूज किया दोस्तों। यहाँ से टोटल कितना था आपका ये, और यहाँ से कितना है दोस्तों, ये यूज किया था जो बाद वाले ट्रांसफर होने के बाद, तो बचा कितना दोस्तों, ये 9,000 केजी यहाँ से आप।
2000 केजी बचा। अब उसने पूछा है कितने दिनों के बाद ट्रांसफर किया गया। अब यहाँ से दोस्तों सैनिक कितने थे आपके, सैनिक तो 300 ने यूज किया था स्टार्टिंग में, तो आपके 300 थे। के बाद एक सैनिक कितने किलोग्राम यूज करता था आपका 2.5। तो यहाँ से ये हटाया, ये एक जीरो यहाँ और बढ़ जाएगी, तो यहाँ से आपके 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 3 से आपका ये 300, और 25 से आपका 25, एक और 25 दूनी कितने आपके 12। मतलब 12 दिनों के बाद सैनिकों को दूसरी सेना में स्थानांतरित किया गया, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ से ये निकाल लेना दोस्तों, मतलब टोटल उनके पास राशन कितना अवेलेबल है। मतलब ये आपका 22,500 केजी के बाद उन्होंने यूज कितना कर लिया, क्योंकि इनका तो हमें पता है ना दोस्तों, यहाँ से सैनिक है 150, 150 को ट्रांसफर किया गया तो 150 आपके बचे 150। उन्होंने यूज किया दोस्तों राशन को, के बाद कितने दिन यूज किया, 30 दिनों तक, और शेष भोजन शेष सैनिकों के लिए 30 दिन तक चला। 30 दिन तक चला, उसके बाद सैनिकों की खपत कितनी थी दोस्तों आपके, 3 किलो पर डे पर सैनिक है दोस्तों आपकी। तो यहाँ से क्या सैनिक पूछे हैं, तो कितने दिनों के बाद ट्रांसफर किया गया उनको, 12 दिनों के बाद, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ये थी दोस्तों आज की क्लास। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ हम आपसे कल मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।